नमस्कार दोस्तों। एग्जिट पोल के नतीजे आते ही नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने गायब कर दिया। ठीकरा नड्डा के सिर फूट रहा है और हालात ये हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए अब दूसरे ड्रामे करने लगी है। वो कहानी को मोल्ड करना बड़ा बेहतर जानते हैं, तो वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहां राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, छुआछूत खत्म करने की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि जातियों को उनका हक मिले, वहीं दलित महादलित समुदाय से आने वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी में जब नेता बन जाते हैं तो उनके साथ मिलकर वो दूसरी जातियों को गाली देते हैं, उनके बारे में जो कमेंट करते हैं, उससे पता चलता है कि यह दुर्भावना क्या है, प्रिविलेज्ड कौन है, असल में वास्तव में लड़ाई कौन लड़ रहा है उन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग की, उस 95% की। यह सवाल खड़ा होता है। तो शुरुआत सिर्फ इसी बात से करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब पूरा देश भगा देना चाहता है। भगा देना चाहता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2020 में पुणे में, जो महाराष्ट्र में है, वहां पर नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाया था एक व्यक्ति ने, और जिसने मंदिर बनाया था उसने उनकी पूजा और न जाने क्या क्या किया था। आज उस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कहा ये लोग झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं और पैसे पर हर काम करते हैं, उसके लिए करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की भी फिक्र नहीं। तो यह सबसे बड़ी बात है। और यह है कोल्हापुर, महाराष्ट्र के पुणे में जो मयूर मुंडे थे जिन्होंने मंदिर बनाया था, उन्होंने यह बात कही, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का ओरा खत्म हो रहा है। इसलिए भी खत्म हो रहा है, महाराष्ट्र की ही घटना से जिक्र कर रहा हूं कि वहां पर 3 लड़कियों से सामूहिक दुर्घटनाएं होती हैं, यानी हिंसा होती है, बलात्कार होते हैं और सब कुछ होता है। 3 घटनाएं होती, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है कि पश्चिम बंगाल में एक बच्ची के साथ में हो गया, वहां भी गलत है, यहां भी गलत है। लेकिन लगातार महाराष्ट्र में घटनाएं हो रही हैं, भाजपा शासित राज्यों में घटनाएं हो रही हैं। जो दिल्ली से सटा हुआ ग्रेटर नोएडा है, वहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है, सरकारी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसके हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां आज हॉस्टल छोड़ के भाग रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जिस तरीके से अराजक गुंडे आते हैं, तमाम तरह से लड़कियों के उसमें छेड़छाड़ करते हैं और दूसरी घटनाएं करते हैं, कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है। और वहां पर कथित तौर पे एक भगवाधारी अजय सिंह बिष्ट और आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, खुद को धार्मिक बताता है, लेकिन हर अधर्म उसी के शासनकाल में होता है। और उस अधर्म, जहां नारी के साथ में यह हो रहा हो, नवरात्र में यह हो रहा हो, आप सोच सकते हैं कितना विभत्स है। और इस तरह की जब घटनाएं होती तब सवाल तो उठते हैं। हरियाणा में झूठा प्रचार करने के लिए कांग्रेस की नेत्री हैं सोनिया दुहान, उनके मामले में एक फेक वीडियो चलाया जाता है कि उनके साथ कोई मंच पर बदतमीजी कर रहा है। सोनिया दुहान ने अपना खुद वीडियो जारी करके कहा कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस तरह के वीडियो परोस करके कांग्रेस के कुछ नेताओं की टूटे फूटे बयान लेकर के और करके पूरा ड्रामा क्रिएट किया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, यही उनकी साजिश। बहरहाल
सब बेनकाब हो जाती है, ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन एक समय जरूर होता है, उससे नुकसान जरूर होता है। तो यह एक सत्य है। अब आता हूं, राहुल गांधी महाराष्ट्र में कोल्हापुर में थे। वहां उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के और गांधी जी के, नेहरू जी के द्वारा दिए गए संविधान पर चर्चा की संविधान सम्मेलन में, और बताया कि कैसे मेरी क्या इच्छा है, मैं कैसे चाहता हूं कि 50% का जो ये कैप है वो खत्म हो, और इसके बाद में हर किसी को जातिगत जनगणना हो, एक्सरे होने के बाद जो रिपोर्ट आए उसके बाद में उनका कैसे समृद्धि होनी है, क्या होना है, इसका इलाज किया जाए। इसीलिए मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को इस देश में हक मिलना चाहिए, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनैतिक तौर पे। तो उसका पक्ष था। राहुल गांधी ये लड़ाई लंबे अरसे से लड़ रहे हैं, आज से नहीं लड़ रहे। मुझे याद है 2008 में उन्होंने, जब वो युवक कांग्रेस के प्रभारी जनरल सेक्रेटरी थे, उस समय उन्होंने शुरू किया था कि युवक कांग्रेस में लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी चुने जाने चाहिए। और इसकी शुरुआत उन्होंने की थी चंडीगढ़ में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग करके, और उस प्रोजेक्ट की बड़ी सफलताएं रही। लेकिन राहुल गांधी को इन्हीं कारणों से कांग्रेस के कुछ लोगों ने और कुछ बाहर के लोगों ने मिलकर पप्पू बनाने का काम किया। क्यों? क्योंकि उन्हें जो मलाई खाने के लिए इधर उधर चाटुकारिता करके आ जाते थे, उनकी दाल नहीं गल पा रही थी, तो उन्होंने यह सब किया। बहरहाल आज नतीजा यह है कि युवक कांग्रेस में पूरी तरीके से चुनाव होकर के ही पदाधिकारी चुने जाते हैं। तो यह एक अच्छी चीज है, और इस परंपरा को जो राहुल गांधी ने वो दिया, उसका नतीजा है कि आज जगह जगह यह हो रहा है। और वही उसी समय उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, वंचित वर्ग को, महिलाओं को, सबको हक देने की बात की थी। और जब बात की थी तो बात आज आगे बढ़ती। तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कौन है? ब्राह्मण परिवार से। राहुल गांधी के पिताजी लड़ रहे थे, दादी लड़ रही थी, उनके पिताजी लड़ रहे थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो महात्मा गांधी लड़ रहे थे। ये कोई भी दलित नहीं थे, लेकिन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे थे। और ये कोई भी ना तो पिछड़ा था, ना दलित था, ना आदिवासी। चाहे मौलाना आजाद रहे हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, उस समय तक पिछड़ा वर्ग आयोग नाम का कोई चीज नहीं थी, वो भी सामान्य वर्ग में आते थे। तो आप समझिए, सामान्य वर्ग के लोगों ने उनको हक देने, छुआछूत के खिलाफ, सबके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और जब लड़ाई लड़ी थी तो आज जीतन राम मांझी, जो नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सदस्य है, वो किस तरह की बात करता है, उससे पूरी बात साफ हो जाती है। वो कहता है कि लालू प्रसाद यादव को गड़ेरिया का बच्चा है, और इस तरीके से करके न जाने कितनी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल करता है, मैं नहीं कर सकता हूं। अब आप सोचिए, खुद को महादलित बताते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत करते हैं, यानी थोड़ा सा प्रिविलेज हुए नहीं कि जातिवाद, इनमें भी एक हायरार्की आ जा रही है। यही दुखद है। सबको बराबर बनाने की एक संभावना पे बात हो रही है, यहां ये लोग खुद वो कर, यानी इनके हो जाने से उस समुदाय को लाभ नहीं हो रहा है। ये लोग तो समुदाय के लिए कलंक है। हमारे यहां राष्ट्रपति को देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू, उनके आने के बाद में आदिवासियों पर ज्यादा घटनाएं हुई। वो जब राज्यपाल रही तब से लेके आज तक का आप आकलन कर ली तो साहब आदिवासी मारे जाते हैं। इसी तरीके से कोविंद रहे, दलित वो थे। दलितों के ऊपर कितने अत्याचार हुए उनके शासनकाल में, वह भी पता है। तो झूठ बोलने, नफरत फैलाने का यह क्रम चलता है, पक्षपात करने का क्रम चलता है। नरेंद्र मोदी खुद को बताया करते थे कि मैं छोटी जात का हूं, नीच जात का हूं, वो हूं। और उनके समय में सबसे ज्यादा अपराध जातिगत
उस पर हुए हमले हुए, यह इस बात का सबूत है। बहरहाल लड़ाई राहुल गांधी लड़ते थे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे मुझे लगता है, और ये आज से नहीं लड़ रहे हैं, ये आप देखें। About giving people power. Tell me one step, whether it is the bank nationalization, whether it is telecom revolution. ये आज से नहीं लड़ रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं कि राहुल गांधी जब यूथ कांग्रेस में होते थे तब से लड़ रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि राहुल गांधी को उससे लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन इस देश के लोगों को सामाजिक न्याय मिले इसके लिए लड़ रहे हैं। यही वजह है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए उसमें नरेंद्र मोदी की नफरत वाली राजनीति हारती दिख रही है और राहुल गांधी की मोहब्बत की राजनीति जीतती दिख रही है। और यदि हरियाणा में बात करें तो अमित शाह हो, आदित्यनाथ हो और नरेंद्र मोदी, इन तीनों ने 2 दर्जन, 1 दर्जन नहीं 2 दर्जन रैलियां सभाएं की और 2 दर्जन की हैं, और राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने मिलाकर के सिर्फ 6 दिन करी। अब आप इससे समझ लीजिए, 6 भी नहीं, प्रियंका गांधी 6 दिन, तो आप इससे समझिए कि 6 दिन करी और इन्होंने 2 दर्जन दी। उसके बाद में नड्डा की तो कुछ हुई भी नहीं। अब डिस्क्रेडिट देने के लिए नड्डा को और क्रेडिट देने के लिए मोदी को आ जाए, तो यह इनका चरित्र है, यह आपको पहचानना होगा। बहरहाल अब इसी पे आगे बात करता हूं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नफरत में आपको घोल दिया गया है। हमारे देश की जुडिशियरी हो या सारी चीजें, वो सब इसी तरीके। राहुल गांधी जो कहते हैं ना कि 90% लोगों को बिल्कुल बाहर कर दिया गया, तो 90% की बात ही नहीं सुनी जाती। उदाहरण देख लीजिए, जो नफरती बाबा है राम रहीम का, आपने देखा कि किस तरीके से बलात्कारी को पैरोल पे दिया जाता है और वो फरमान जारी करता है कि वोट बीजेपी को देना है। अब इन्हीं कारणों से उसे बार बार पैरोल दी जाती है। इसी तरीके से ये दक्षिण में जाएंगे तो एक वासुदेव जग्गी करके वो है, और उसके फाउंडेशन के अंदर लड़कियों के साथ रेप से लेके सब कुछ होता आया, और उसके बावजूद उस ईसा फाउंडेशन के खिलाफ जब मद्रास हाई कोर्ट ने कार्रवाई करना शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए नरेंद्र मोदी के एजेंटों ने उसे रुकवा दिया। तो यह बताता है कि कार्रवाई नहीं होगी, जबकि वहां रेप, मर्डर सब कुछ हुआ है, उसके अंदर हुआ है। बावजूद इसके बाप लड़ रहा है कि मेरी बच्चियों को बचा दो, अदालत जांच भी करने नहीं दे रही है। तो जब जांच नहीं होगी, आपकी अभिरक्षा में ही हम आपके पक्ष में या विपक्ष में यदि बयान लेंगे तो वही बयान होगा ना जो आपकी तरफ से। यही स्थिति है। इससे आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हुई, और इसका नतीजा है कि जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी बार बार नवरात्र चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते, स्थिति क्या है? उन्हीं का पांचजन्य लिखता है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो मुखपत्र है आरएसएस का वो लिखता है कि खाड़ी देशों में पंजाब की लड़कियां बिक रही हैं। तो साहब, खाड़ी देशों में जाकर के उनके सुल्तानों के साथ में अय्याशी करने का सारा रिकॉर्ड, वीडियो फुटेज खुद नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पे मौजूद है, उनके ट्विटर हैंडल पे मौजूद है और तमाम जगह मौजूद है। आपको पता चल जाएगा। फिर क्यों नहीं अपनी बेटियों को बचा रहे? क्यों इन बेटियों के साथ ये हो रहा है? क्योंकि सप्लाई करने वाले, वहां भेजने वाले, काम के नाम पे भेजते हैं और सब कराने वाले सब भाजपा के लोग हैं, वो एजेंट ही भाजपा के हैं। तो यह पूरा वो चल रहा है। तो इससे आप समझ लीजिए
और लूटने का क्रम, इसका भी एक उदाहरण बता देता हूं। अब आप सोचिए, मुंबई में बीजेपी का एक एमएलए है, उसने एक प्रपोजल दिया सरकार को कि उसे जो है एक फाउंडेशन बनाना है और जो ट्रस्ट बनाना है उसके लिए जमीन चाहिए, और बेशकीमती जमीन उसे दे दी जाती है चंद देर में ही। अब आप सोचिए, उसे चंद देर में दे दी जाती है। फिर 20,000 करोड़ के उसका जो पुणे रिंग रोड के नाम पे, हाईवे के नाम पे इमीडिएट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लूट का भी मॉडल इन्हीं का है, नशे का मॉडल इनका है, लूट का मॉडल इनका है, तो आप क्या कहेंगे? तो इस तरह की स्थिति है। और जैसा मैंने पहले कहा, नीतीश कुमार जो दिखाते हैं खुद को कि वो दलितों, पिछड़ों के और महादलित के और सबकी अगुवाई करते हैं, असल में उनके यहां क्या होता है, इसका उदाहरण है कि पटना यूनिवर्सिटी में घुस करके भारतीय जनता पार्टी समर्थित लड़के किस तरीके से जो है उसको मारते हैं, जातीय हिंसा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर ही पुलिस को आने में सूचना के बाद 5 घंटे से अधिक लग जाता है। तो अब आप यह समझिए, और अति पिछड़े समाज का यह लड़का था, कोई यह नहीं था बंदूक की नोक पर यह सब कुछ हो रहा था। तो इससे आप समझिए कि जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि ये बचाएंगे, ये बचाते नहीं है, असल में ये हिंसा कराते हैं, और इसलिए कराते हैं क्योंकि इसके बाद सत्ता में उसका भोग करने के लिए एक माहौल बनाते हैं। और सत्ता में भोग करने के माहौल का यदि आप देखेंगे तो एक और उदाहरण हमारे पास मौजूद है, और उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। किस किस तरीके से वो खुद ड्रामे करता था, अब उसकी टीम ड्रामे कर रही है, सब कुछ दिख रहा है। हरियाणा में चुनाव हुआ है, एग्जिट पोल बताते हैं कि उसे 0 सीट आ रही, आनी भी चाहिए, लेकिन जब यह था कि 0 सीट आ गई, वो हरियाणा में विनेश फोगाट जैसी प्रत्याशी जो पीड़ित थी, अन्याय का शिकार थी, उसके खिलाफ उतारता है एक स्ट्रांग कैंडिडेट जिससे उसे हराया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की उस मदद में साझीदार होता है। यदि एक प्रत्याशी नहीं उतारता तो क्या फर्क पड़ जाता है, वैसे तो जीत कहीं नहीं रहे, लेकिन यदि मैं कहता हूं जीतने की भी स्थिति में होते और विनेश फोगाट के लिए यदि एक सीट हारनी भी पड़ती तो हार जाना चाहिए, लेकिन नहीं, सब ये करेंगे, यह है इनका चरित्र। तो इससे आप समझ लीजिए यही वजह है कि जनता निकाल रही है। उधर आप देखिए, जो जम्मू रीजन में ये सोचते हैं कि वहां की 40 सीटों में ये पूरी तरीके से वो करेंगे, वहां भी आज यह स्थिति है कि पूरी क्या बस 50 रह गए हैं, और 50% जब रह गए हो तो आप सोच सकते हैं। तो जनता को आज यकीन राहुल गांधी पे है, उनके अलायंस पे है, उन लोगों पे, और वही वजह है कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के चेहरे पर जीतती दिखाई दे रही। और आने वाले वक्त में जिसके पास विजन है इस देश के लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, तो वो राहुल गांधी। इसीलिए राहुल गांधी आज सर्वमान्य है, और नरेंद्र मोदी अपना चेहरा छिपाते घूम रहे हैं, और अब तो समाज को बांटने वाली बात कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, जैसे कहा था आदित्यनाथ ने, उसी स्टाइल में नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जाके कहा। यानी देश का प्रधानमंत्री इस स्तर तक गिरा हुआ है, यह बात स्पष्ट दिख जाती है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों में अंतर होता है, वो राज्य तक सीमित होता है और ये प्रधानमंत्री देश और दुनिया में उसका संदेश जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति यदि ऐसी बात करता है तो आप समझ सकते हैं। इसलिए आज राहुल गांधी इस देश की जरूरत बन गए, और राहुल गांधी के बिना इंसाफ नहीं मिल सकता। वो न्याय के योद्धा है, यह बात भी साबित हो गई। जय